हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीज़न, भाग। मैथमेटिक्स में सवालों को हल करने के लिए और कैलकुलेशन के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें मल्टीप्लिकेशन की होती है, उतनी ही आवश्यकता हमें डिवीज़न की होती है। तो आज हम डिवीज़न से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे, विभाज्यता की शर्तों को पढ़ेंगे और इन रूल्स को हम सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिवीज़न। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं 7 से विभाज्यता की शर्त। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाती हैं? तो अगर किसी संख्या में किसी अंक की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो या किसी संख्या की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो तो हम कह सकते हैं वो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ लिखा है ऐसी संख्याएं जिसमें किसी अंक की या किसी संख्या की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो, वे संख्याएं 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं। यहां पर लिखा है 2,22,222। ये संख्या, इस संख्या में 2 की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखते हैं 7 का भाग देके। 22 में भाग गया, 7 तिया 21, बच गया 1, हो गया 12, 7 एकम 7, बच गया 5, हो गया 52, 7 सतैया 49, बच गया 3, हो गया 32 और 7 चौके 28, बच गया 4, हो गया 42 और 7 छः 42। यानी ये संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त हो रही है। अगर हम यहां पर आप देख रहे हैं 13 की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी हम कह सकते हैं ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखते हैं चेक करके। 13 में 7 का भाग दे रहे हैं हम। 7 एकम 7, बच गया 6, हो गया 61, 7 या 8 56, बच गया 5, हो गया 53, 7 सतैया 49, बच गया 4, हो गया 41, 7 पना 35, बच गया 6, हो गया 63 और 7 9 63। वैसे यहां पर भी 7 9 63 तक भाग चला जाएगा। तो हमने देखा यहां पर 13 की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हुई है, यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। हम पढ़ रहे हैं 8 से विभाज्यता की शर्त। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभक्त होती हैं? तो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, वे संख्याएं 8 से पूर्णतः विभक्त होंगी। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसके। देखते हैं ये वाली संख्या जो लिखी है यहां पर 12,45,336, क्या ये 8 से विभाजित होती है? तो हमें इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग लगाएंगे और यदि 8 का भाग लग जाएगा अंतिम 3 अंकों में तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग लग जाएगा। देखते हैं 336 में 8 का भाग जाता है क्या? 8 चौके 32, बच गया 1, 8 दूनी 16। हमने देखा 336 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है? तो हमें इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अंतिम 3 अंक में 8 का भाग लगाएंगे। यदि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 568 में 8 का भाग लगा के देखते हैं भाग लगता है या नहीं। 8 7 56 और 8 एकम 8, यानी 568 8 से डिविजिबल है, यानी हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखते हैं ये संख्या लिखी है, क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है? तो हमें इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने की जरूरत नहीं है, हम अंतिम 3 अंक में 8 का भाग लगाएंगे, यानी 144 में 8 का भाग लगाएंगे। यदि 144 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 144 में 8 का भाग लगाए, 8 एकम 8,
बच गया 6, हो गया 64 और 8 अठैया 64। यानी हमने देखा 144 में 8 का भाग चला गया, यानी इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। यानी कोई भी संख्या है वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि लास्ट के 3 डिजिट 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो उस पूरी संख्या को भी 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 9 से विभाज्यता की शर्त। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, यदि हम उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें और जो योगफल प्राप्त होगा यदि वो 9 का गुणज होगा तो हम कह सकते हैं वो सभी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। तो यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज हो वे संख्याएं 9 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 का मल्टीपल या गुणज हो तो वे संख्या 9 से विभक्त हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखते हैं यह संख्या 9 से डिवाइड होती है क्या। तो इस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ते हैं और योगफल निकालते हैं। हमने देखा 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 8 36। सभी अंकों का योगफल 36 है और यह 36 जो है वह 9 के टेबल में आता है, यानी ये 36 9 से डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है ये 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखते हैं ये संख्या क्या 9 से डिवाइड होती है। यदि इसके सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज हो जाए, 9 का मल्टीपल हो जाए तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27। हमने देखा इन सभी अंकों को हमने जोड़ा तो योगफल 27 हुआ और 27 9 की टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, 9 का गुणज है और 27 में 9 का भाग चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। क्या यह संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। तो हम सभी अंकों को जोड़ देंगे और इसका योगफल देखते हैं कितना होता है। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 7 34, 34 और 2 36। हमने देखा इसके अंकों का योगफल कितना हो गया 36 और 36 में 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं देखते हैं। हमें कोई संख्या दे देगा, हमें कोई संख्या दे देगा और उसमें बोलेगा स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक रखा जाए ताकि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें योग कर लेना है, सभी डिजिट का सम देखते हैं यहां पर कितना होता है। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18। हमने देखा यहां पर योगफल कितना आ गया, इसका 18 आ गया और 18 में तो 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब हमें स्टार के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि योगफल कितना प्राप्त हो गया हमें 18 और 18 में 9 का भाग चला जाता है। तो हमें यहां पर न्यूनतम अंक बोला है तो हमें 0 ही रखना है। अगर हम 0 के अलावा कोई दूसरा अंक रखते हैं तो फिर संख्या जो है वो 9 का गुणज प्राप्त नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न और समझते हैं इसमें। स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक रखें ताकि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें सभी अंकों को जोड़ लेना है। देखते हैं योगफल कितना आता है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26। हमने देखा योगफल कितना आया 26 और 26 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, 9 की टेबल में नहीं आता। तो 26 के अलावा अगर यहां पर 27 हो जाता तो यह संख्या जो है ये 9 से डिवाइड हो जाती। तो हमें स्टार के स्थान पर कितना रखना होगा, हमें कितने की आवश्यकता है 1 की आवश्यकता है, तो हम स्टार के स्थान पर कितना रख देंगे 1 रख देंगे। 10 से विभाज्यता की शर्त में किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए देखते हैं हम 11 से विभाज्यता की शर्त। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी।
तो ऐसी संख्याएं जिनमें एकांतर क्रम में आए हुए अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, तो वे संख्याएं 11 से पूर्णतः विभक्त होंगी। चलिए समझते हैं। यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जिनमें एकांतर क्रम में आए हुए अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, वे संख्याएं 11 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यहां पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखते हैं क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो यहां पर जो एकांतर क्रम में आए हुए अंक हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो 5, 6, 1 और 7 को हम जोड़ लेते हैं। 5, 6, 1 और 7 हमने इनको जोड़ लिया। फिर यहां पर ये एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को भी जोड़ लेते हैं। 4, 7, 8। देखते हैं इनका योगफल कितना आता है। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19। तो यहां पर इनका योगफल हो गया 19। चलिए इनका योगफल करते हैं अब। 7 और 4 11, 11 और 8 19 और इनका अंतर कर लेते हैं। अगर इनका अंतर 0 हो जाता है या 11 का गुणज हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो चूंकि यहां पर हमने एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को जोड़ा और उनका अंतर लिया तो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी ये जो संख्या लिखी है ये 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? तो इसके एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को हम जोड़ लेते हैं और उनका अंतर करेंगे। 5 और 3 को जोड़ा तो 8। यहां पर एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को जोड़ा, 4 और 4 को जोड़ा तो 8। इनका अंतर देखा हमने, इनका अंतर कितना हो गया, 0 हो गया। और 0 हो गया यानी ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। चलिए यहां पर एक संख्या लिखी है, देखते हैं क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो यहां पर एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 8, 7, 9, 7 इनको जोड़ लेते हैं और ये वाले एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को जोड़ लेते हैं। 2, 3 और 4। देखते हैं कितना होता है। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31 और यहां पर 4, 3, 7, 2, 9। इनका यदि हम अंतर कर लें, इनका हम क्या कर लें, अंतर कर लें और अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। 31 में से 9 गया तो 22। तो नियम यह है कि एकांतर क्रम में आए हुए अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, तो हम कह सकते हैं वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहां पर हमने अंतर देखा कितना आया, 22 और 22 11 का गुणज है, यानी ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है देखते हैं। स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक रखे, इस संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक रखे ताकि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को जोड़ देते हैं। 5 और 4 9, 9 और 1 10 हो गया। ये वाले एकांतर क्रम में आए हुए अंकों को जोड़ते हैं। 4 स्टार और 1 इनको जोड़ते हैं तो 4 स्टार के स्थान पर क्या आएगा देखते हैं, और 4 और 1 कितना हो गया, 5। और इनका अगर हम अंतर करें तो या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो हमें यहां पर हम देख रहे हैं 10 में से 5 गया तो बचा कितना, 5 बचा, यानी 0 नहीं हुआ योगफल। यदि ये 5 के स्थान पर कितना हो जाता, 10 हो जाता, तो 10 में से 10 घटाते तो कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो 0 हो जाता यहां पर। तो हम स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखेंगे, स्टार के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आया है कितना, 10 और यहां आया है 5 और योगफल या तो 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए यहां पर 5 के स्थान पर कितना होना था, 10 होना था। हमें कितने की आवश्यकता थी, हमें यहां पर 5 की आवश्यकता थी। तो हम स्टार के स्थान पर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5। यानी स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा। चलिए देखते हैं 12 से विभाजिता की शर्त। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं जो 3 से भी विभक्त हो, 4 से भी विभक्त हो, तो वही संख्याएं 12 से विभक्त होंगी। यानी हम कह सकते हैं जिन संख्याओं में 3 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है वही संख्या 12 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जो 3 व 4 दोनों संख्याओं से विभक्त हो, वे संख्याएं 12 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखते हैं 32,544 क्या 12 से डिविजिबल है। तो हमें यहां पर देखना है कि यह संख्या यदि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगी तो हम कह सकते हैं 12 से भी डिविजिबल होगी। तो
4 से विभाज्यता की शर्त में हमने पढ़ा है लास्ट के 2 अंक यदि किससे डिवाइड हो जाएं, 4 से डिवाइड हो जाएं, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो लास्ट में 44 है, 44 में 4 का भाग जाता है, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड है। अब देखते हैं 3 से डिवाइड है क्या ये संख्या। तो 3 से विभाज्यता की शर्त में हमने पढ़ा है यदि सभी अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। हमने देखा यहां पर इनका सम 18 हुआ और 18 3 का मल्टीपल होता है, यानी 18 3 से कट जाता है। तो हमने देखा ये संख्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 और 4 दोनों से कट रही है ये संख्या। इसका मतलब ये संख्या 12 से भी विभक्त हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखते हैं ये संख्या 3 और 4 से डिवाइड होती है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इन सभी अंकों को हम जोड़ते हैं और देखते हैं योगफल कितना आता है। 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30। हमने देखा इनका सम आ गया 30 और 30 में 3 का भाग चला जाता है, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है। 4 से विभाज्यता की शर्त में हमें पता है लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंक 24 है और 24 में 4 का भाग चला जाता है, यानी ये संख्या 4 से भी डिविजिबल है। अब जब ये 3 और 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं ये संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी, यानी इस संख्या में 12 का भाग चला जाएगा। चलिए समझते हैं 15 से विभाज्यता की शर्त। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो वे संख्याएं जो 3 से भी विभक्त हो जाए, 5 से भी विभक्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं वो संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जो 3 व 5 दोनों से विभक्त हों, वे संख्याएं 15 से पूर्णतः विभक्त होंगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहां लिखा है 2355, क्या यह संख्या 15 से डिविजिबल है। तो हम चेक करते हैं क्या यह संख्या 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर 3 व 5 दोनों से डिविजिबल होगी तो हम कह सकते हैं ये 15 से भी डिविजिबल होगी। तो 3 से विभाज्यता की शर्त में सभी अंकों को जोड़ दें और जो योगफल होगा अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जोड़ते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, यानी ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है। 5 से विभाज्यता की शर्त में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती है। तो लास्ट में 5 आया है, यानी ये संख्या 5 से भी कट रही है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए समझते हैं क्या ये वाली संख्या जो लिखी है 79,860, ये क्या 15 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं क्या ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो 3 से विभाज्यता की शर्त में हमने पढ़ा है अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। तो यहां पर सभी अंकों का सम हो गया 30 और 30 में 3 का भाग चला जाता है, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या ये 5 से डिविजिबल है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है, यानी ये संख्या 5 से भी डिविजिबल है। हम कह सकते हैं ये संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखते हैं 1,98,765 क्या 15 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं क्या ये 3 और 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट में 5 आया है, यानी 5 से डिविजिबल है। चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है क्या। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है, यानी ये संख्या 15 से डिविजिबल है। चलिए समझते हैं 18 से विभाज्यता की शर्त। कौन सी संख्याएं हैं जो 18 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से और 9 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, वे संख्याएं 18 से भी पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए समझते हैं। यहां लिखा है ऐसी संख्याएं जो 2 और 9 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो, वे संख्याएं 18 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो यहां कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखते हैं क्या ये 18 से डिविजिबल है। तो यहां लिखा है 7,25,436, क्या ये 18 से विभक्त है। तो 18 से विभक्त है, ये चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि ये संख्या क्या 2 और 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखते हैं 2 से विभक्त है क्या। यूनिट डिजिट 6 है, एक सम अंक है, यानी ये संख्या 2 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है क्या, देखते हैं। 9 से विभाज्यता की शर्त में सभी अंकों का योगफल यदि 9 का मल्टीपल हो, गुणज हो, तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। देखते हैं यहां पर मल्टीपल, इनका योगफल कितना आता है। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 9 का गुणज है, यानी ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या 18 से डिविजिबल है। देखते हैं
क्या ये संख्या 18 से विभक्त है? तो चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना है हमें 2 और 9 से क्या ये संख्या पूर्णतः विभक्त है। तो लास्ट में 2 आया है, यानी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है। 9 से विभाज्य है या नहीं देखते हैं। तो इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 3 19, 19 और 8 27, 27 2 29, 29 5 34, 34 और 2 36। ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है, यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होगी।